नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या है 79 यानी कि 79, जो 29 जनवरी को आपके पास आने वाली है, आ गई है। और इसका मेन टॉपिक आपका रहेगा अध्याय 13 से रिलेटेड पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी और ऊंचाई आधी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्या फ़र्क पड़ेगा, आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, वही रहेगा। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो देख लीजिए, बेलन की त्रिज्या क्या है, आर है, ऊंचाई एच मान लेते हैं। तो वक्र पृष्ठफल क्या हो जाएगा, 2πr/h हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। प्रश्नानुसार इसने क्या क्या है, बेलन की ऊंचाई जो है वो आधी हो गई है, यानी h/2 हो गई, और त्रिज्या जो है वो दोगुनी हो गई है, यानी कितनी होगी, 2r। तो अब जो नया प्रश्नानुसार बेलन का वक्र क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 2π इंटू में r। तो r की वैल्यू कितनी है, 2r है। r की वैल्यू आपके पास 2r है, ठीक है, यहाँ से। और इंटू में h की वैल्यू h/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वापस क्या आ गया आपके पास, 2πr/h इसका वक्र क्षेत्रफल बचेगा, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये बताएं चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी हुई है 3.5, ऊंचाई को h से दर्शाया है, त्रिज्या को r से। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h। 2π का मान 22 से 7, r की वैल्यू कितनी है 3.5 और h कितना है 25। यहाँ से देखिए 7 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5, ठीक है। 5 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2, और 2 से कैंसिल हो गया, कितना है 11। तो ऊपर क्या बचा 2, 11 और 25 बच गया, 11 दूनी 22 और 25 कितना हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते कौन सा होगा, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 5:3 दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास 4, इनमें से बताना है। ये क्वेश्चन जब भी अनुपात दिया हो ऐसा, तो कुछ भी ना दिया हो तो हमें क्वेश्चन मान के करना पड़ेगा। क्वेश्चन को देख लीजिए आप, एक बार कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका नीचे जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात कितना देखा, 5:3, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, और इनके वक्र क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। तो मान लेते हैं, माना बेलन की ऊंचाइयाँ 5x हो गई और ये 3x हो गई। त्रिज्या क्या हो जाएगी, ऐसे ही 2 है तो 2x हो जाएगी एक की त्रिज्या, और दूसरे की 3x हो जाएगी। अब ध्यान रखना, ये h1 है पहले वाले बेलन की हाइट, और ये h2 दूसरे वाले की। ये r1 पहले वाले की त्रिज्या, दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है 3x। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो जैसे पहले वाले का हम वक्र प्रश्न निकालेंगे तो 2πr1h1 आएगा। तो 2πr1 की वैल्यू आपके पास है ही 5x है, r1 की वैल्यू 2x है, और h1 की वैल्यू 5x है। ऐसे ही 2πr2h2 हो जाएगा दूसरे का, ये हो गया। अब दोनों का अनुपात निकालना है, तो ये और बटे में इसके आ जाएगा ये, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर 5 दूनी 10 और नीचे 3 किया 9। तो 10:9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4। देख थोड़ा नीचे की तरफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी खोखले बेलन की बाहरी आंतरिक त्रिज्या r1 r2 है, ऊंचाई h है, तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। खोखला बेलन कहाँ है, दोनों तरफ से खोखला है, यानी ठीक है, ऐसा कोई बेलन होगा, ये हिस्सा भी खोखला है इसका, और ये हिस्सा भी खोखला है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, वक्र क्षेत्रफल निकालना है, वो भी संपूर्ण वाला। तो देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं।
इसको रब कर लेते पहले वाले को एक बार। अब नीचे की तरफ आते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया है। अब अपना आ गया ये, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान रखना आपका। ये वाला क्वेश्चन है कि बेलन की बाहरी त्रिज्या को इसने क्या माना, R1, आंतरिक त्रिज्या को R2 माना, ऊंचाई को h। ठीक है, दिया हुआ था ये। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब बेलन खोखला है तो सीधी बात है, हम क्या काउंट करेंगे फिर, वक्र पृष्ठ ही काउंट करेंगे, ये वाला हिस्सा। ठीक है, जो पीछे की तरफ भी होगा तो क्या हो जाएगा, इसका 2πr(h) होता है। भाई ये दोनों घटा देंगे, संपूर्ण पृष्ठ में तो 2πr(h) की बात कर रहे हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है 2π। अब यहाँ पे 2πr(h) होता है, लेकिन यहाँ पे 2r है, बाहरी और आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, ऐसा है ये। ठीक है, ऐसा कोई बेलन है ये, बाहरी आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, तो बाह्य में से बाह्य बड़ी होती है R2 - R1 इंटू मैच, तो 2πh पहले ले गया मैं, R1 - R2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार का व्यास निकालना है, ऊंचाई दी हुई है आपके पास और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन हमारा सेकंड लिस्ट में है, शायद इसमें है आपका क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका आगे है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। बेलन की क्या दे दी इसने, ऊंचाई दे दी, ठीक बात है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πr(h) आपको दिया गया है। ठीक है, आधार का व्यास हमें निकालना है। जैसे ये बेलन हो गया और आधार का व्यास का बात कर रहे हैं, तो ये वाला आपको निकालना D। ठीक है, इसके लिए पहले आपको R निकालनी पड़ेगी। D वैसे किसके इक्वल होता है, 2r होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। 2πr(h) किसके बराबर, 88 के। h की वैल्यू रख दो, h की वैल्यू दी हुई है। यहाँ से 2r को हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि 2r की वैल्यू है हमें चाहिए है, जो D बोलते हैं जिसको आप। तो जो πh है ये इस साइड जाके 88 की क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 88 बटे क्या आ जाएगा, पाई का मान रख दिया और h की वैल्यू रख दी हमने, कितनी थी 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे काट दो, 7 दूनी 14, नीचे क्या बचा 22 दूनी 44, ऊपर 88, 88 बटे 44 यानी 2 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, D आ गया। ठीक है, ईजी था। यहाँ से ऐसे भी कर सकते, पहले R निकाल लो, R 1 आ जाएगी, D निकालोगे तो R का दुगना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ गया 6, इसको कर देते हैं हम रफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप वर्कशीट पर। एक आयताकार शीट को जिसकी विमाएँ 33 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। इस बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। एक आयताकार शीट है, देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक आयताकार शीट है जिसको मोड़ के क्या बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है। जैसे ये वाली आयताकार शीट आपके पास सामने दी गई है, ये वाली है, 33 सेंटीमीटर लंबाई, 18 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इस चौड़ाई के अनुदिश उसको बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। अब कागज़ ले लेना, कागज़ को मोड़ के बेलन बना के देखना, बन जाएगा। तो इसकी सीधी बात है, ऊंचाई कितनी होगी, ये तो हाइट होगी इसकी 18, इसी के अनुदिश इसने इसको लंबवत इस बेलन बनाया है। आयताकार शीट की लंबाई दी हुई थी 33 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, तो h तो इसमें होगी ये। अब ये वाली जो चीज़ है, ये 33 जो है, जो नीचे वाला घेरा बना रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 33 है। ऐसे मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से स्टार्ट होकर जब ये यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा तो ये 33 है। ठीक है, इसका मतलब इसने क्या दे दिया, ये 33 है, तो इसका मतलब ये क्या है, वृत्त की परिधि दे दी इसने, जो आधार की परिधि आप बोल सकते हो, जो इसकी सूत्र होता है 2πr, जो 33 दिया हुआ है। ठीक है, तो R की वैल्यू निकालेंगे 33, और जो 22 के साथ इस साइड था वो यहाँ जाके 7/22 हो जाएगा, 2 का 1/2 हो जाएगा। काटापीटी करने के बाद 21/4 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आधार की परिधि से R की वैल्यू आ जाएगी। यही हमें निकालनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, वीडियो रोक कर, मैं ये कर दिया है साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 7। यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, लंबाई 1.5 मीटर और हो तो 50 मीटर 33 मीटर माप वाले खेल के मैदान को वह कितने चक्रों में समतल करेगा, कितने चक्रों में वह उसको समतल कर देगा। भाई सीधी बात है, एक रोलर है, अगर इसको हम घुमा रहे हैं तो इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठ ही ये वाला हिस्सा ही
धरती को टच कर रहा है समतल करने के लिए, तो यानी इसका वक्र क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो एक चक्कर में जितना समतल करेगा वो हो जाएगा, और उसको भाग कर देंगे पूरे क्षेत्रफल से, तो आपके पास चक्करों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी, इसको रख कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, 7वां है शायद, इसमें आ गया होगा आपका क्वेश्चन। हाँ, इसी में आ गया 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए मैं जूम कर लिया आपके लिए। क्वेश्चन क्या दिया है, रोलर का व्यास दिया है 70 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी 35। देखो ये वाली चीज़ इसने दिया हुआ रोलर का, ठीक है, और लंबाई इसकी 1.5 है। खेल के मैदान की माप क्या दी हुई है, 50 मीटर और 33 मीटर दी हुई है। ठीक है, इसको समतल करने में क्या कुछ कितने चक्कर आएंगे बताना है। चक्करों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, मैदान की माप को भाग कर देंगे रोलर के वक्र पर क्षेत्रफल से, यही मैंने बताया था। तो मैदान की माप लगा लो या उसका क्षेत्रफल बोल दो, एक ही बात है। तो 50 गुणा में 33 मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको भाग कर देंगे रोलर के वक्र पृष्ठ। रोलर के वक्र पृष्ठ में ध्यान रखना थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे देखिए डी पहले 70 दिया हुआ है, आर क्या हो जाएगी 70/2 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 35/100 से भाग कर देंगे तो 0.35 आपका मीटर आ गया। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में है, ये 50 भी मीटर में था, 33 भी। तो 50 गुणा में 33 मैदान के क्षेत्रफल बटे में रोलर का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 0.35 इंटू में एच की वैल्यू 1.5 है 50। और यहाँ हमने क्या कर लिया 2 गुणा 22/7 था, उस 7 को ऊपर ले गए। ठीक है, ध्यान रखना 0.35 था, 35/100 लिख दिया, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये 100 यहाँ आ गया। ऐसे ही 1.5 को 15 लिख दिया, 15/10 और वो 10 ऊपर ले गई। ठीक है, अब यहाँ पे काटा पीटी कर लेना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। ये काटा पीटी आपको ढंग से करनी है, यहाँ भी दिखा रखी 50 गुणा में 10 यानी 500 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चक्करों की संख्या कितनी होगी इसमें, इस रोलर की 500, उसको समतल करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 8। चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार दिया है 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या और ऊंचाई एच और आर दे दिया, आप निकाल सकते हो इजली। तो देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इसी में मिलेगा शायद ये क्वेश्चन नंबर 8, आप देख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, बेलन की त्रिज्या नहीं, आर दी हुई 7 सेंटीमीटर, एच दी हुई आपके पास 14 सेंटीमीटर, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है और आर प्लस एच यानी 7 + 14। यहाँ काटा काट लोगे 7 से 7, 22 गुणा में 21, कितना आ जाए आंसर आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, जिसको आप क्या बोलते हो TSA बोलते हो, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है दोस्तों, इसको मैं कर देता हूँ रफ, और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देख लेते हैं वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, 9 और 10 दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन है, किसी मार्कर ले लेते हैं। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों में से एक समान आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। कलमदान है, ये मैंने कमलदान लिख दिया था शायद वहाँ पे। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना है। इसमें 35 प्रतिभागी थे। विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, हमें बताना कितना गत्ता उसको खरीदना पड़ेगा विद्यालय को। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन हमने किया है शायद, इसमें तो नहीं होगा, इसी में है ये क्वेश्चन। देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। मार्कर का यूज कर लेता हूँ मैं, कलमदान है, ध्यान रखना मैंने कमलदान लिख दिया है, जगह ठीक कर लेना आप। कलमदान की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये कलमदान है, सीधी बात है, कलमदान है तो यहाँ तो ये होगा बंद, पेन रख रहे हो ना इसमें, ऊपर से खुला मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ खुला हुआ। तो कमलदान का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, जिसको आप 2πr/h बोलते हो, प्लस में नीचे वाला हिस्सा भी काउंट करेंगे, इस पर भी गत्ता लगा है, प्लस πr²। ठीक है, ये एक कमलदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी एक कमलदान में जितना भी गत्ता लगा है वो है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू यहाँ पे 3 है और h की वैल्यू है 10.5 यानी 105/10। ऐसे ही πr² है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 2πr 105/10 और 22/7 ये वापस लिखा हुआ है। यहाँ पे πr कॉमन आ जाएगा, देखो ये कॉमन है दोनों, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, इनके अलावा जो बच गया वो अंदर बच जाएगा। 2 × में 105/10 काटापीटी करके आ जाएगा ये 21, यहाँ 3 आ गया, 21 3 कितना आ गया 24। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और नीचे की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए बस क्वेश्चन खत्म ही हो गया लगता है। तो यहाँ पे क्या आ गया पाई, ये वैल्यू क्या आ गई है, एक कमलदान का में लगने वाला गत्ता आ गया। ये एक कमलदान में लगे गत्ते का क्षेत्रफल किसके बराबर है, कमलदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में मिलेगा इसका आंसर, जूम कर लेता हूँ आपके लिए। तो हमें क्या निकालना दोस्तों, हमें निकालना 35 कलमदानों में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। तो एक गत्ते के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे 35 को, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास कट पिट के, यहाँ सॉल्व कर लेना। तो आंसर क्या आ जाएगा 66 × 120 यानी 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर आवश्यकता जितनी गत्ते की पड़ेगी उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 10 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार वर्कशीट में क्या बोल रहे हैं। तो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, क्या दिया है। एक धातु का पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या अंडरस्टूड है, कितनी हो जाएगी 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। ऐसी बाह्य व्यास 4.4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.2। चीज़ें निकालने इसकी, आंतरिक वक्र पृष्ठ, बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ निकालना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप क्या दिया हुआ था, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है पहले पॉइंट में, दूसरे में बाह्य वक्र पृष्ठ निकालना है। पहले तो आंतरिक निकाल लेते हैं। आंतरिक के लिए आंतरिक त्रिज्या पता होनी चाहिए, जिसको आप R1 बोलते हैं, R1 बोल दो, R2 बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, ये इसकी ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4/2, 2 सेंटीमीटर। ऐसी एच दी हुई है 70 सेंटीमीटर, एच तो सेम रहेगी, बाह्य निकालो चाहे आंतरिक निकालो। तो क्षेत्रफल निकाल दो, 2πr/h फॉर्मूला लगा दिया, 88 × 11 या 968 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आंतरिक वक्र पर क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही हम जब बाह्य की बात करते हैं, थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, तो बाह्य देखिए कैसे निकालते हैं। ये बाह्य है, यहाँ पे बाह्य में क्या करेंगे, बाह्य त्रिज्या आ जाएगी जो हमारे पास 4.4 दी हुई है, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। डी दिया हुआ था ना, ये 2 सेंटीमीटर आ गई। एच 77 ही रहेगा दोनों केसेस में, हाइट थोड़ी ना चेंज होगी, आंतरिक बाह्य में हाइट चेंज नहीं होती है, वही रहती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h। ये भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है इसका TS से। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि TS से होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, 2πr1h आंतरिक भाग का प्लस 2πr2h यानी बाह्य भाग का, प्लस में क्या आ जाएगा 2πr²। लेकिन r यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ऐसे होता है आंतरिक, ये सारा भरा हुआ होता है। ठीक है, जब लेकिन हम इसका एरिया निकालेंगे जो अंदर ग्रीन है, तो क्या करेंगे πr2² में से हम घटा देंगे πr1²। ठीक है, यानी बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाला घटा देंगे, तो अपने पास एक ग्रीन वाला एरिया आ जाएगा। क्योंकि हमें दो होते हैं यहाँ पे, एक नीचे की तरफ भी होता है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पे 968 वहाँ से वैल्यू आ गई, ये वहाँ से वैल्यू आई थी 2πr1² 2.2 का स्क्वायर, ये भाई 44/7 हो गया। इसको जब खोलोगे तो ये आ जाएगा
माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया, जब इनको जोड़ोगे तो ये आ गया आपके पास, और इसको सॉल्व करोगे तो 5.28 आ जाएगा, और इसमें जब ये जोड़ोगे तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारी वीडियो से आप सीख सकें घर बैठ के, आपके दोस्त भी, और हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए ऐसे ही वर्कशीट की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।